नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक आज बारिश और बर्फबारी हो सकती है। खासकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश व बर्फबारी होने की संभावना है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। गुजरात दौरे पर पीएम। अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी सुबह करीब 9:45 पर केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे केवड़िया में मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3:45 पर वो ब्यौरा में विभिन्न विकास पहलों का शिलान्यास करेंगे। नैनीताल पहुंचेंगे कोश्यारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल व पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी नैनीताल दौरे पर रहेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दुष्यंत गौतम के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री व उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दिए गए अभद्र बयान मामले पर कांग्रेस का हल्ला बोल। आज कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश प्रभारी का करेंगे पुतला दहन। मथुरा से टनकपुर के लिए स्पेशल ट्रेन। टनकपुर मथुरा के बीच आज से स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। अनारक्षित ट्रेन का संचालन फिलहाल 15 नवंबर तक के लिए किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर मुख्यालय के अनुसार टनकपुर मथुरा के बीच त्योहारों पर भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन को चलाने का फैसला किया है। ट्रेन प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित होगी। आज से फिर बढ़े दूध के दाम। दीपावली से ठीक पहले उत्तराखंड के सहकारी दुग्ध संघ ने दूध व दुग्ध पदार्थों के दाम बढ़ा दिए हैं। आज से नैनीताल दुग्ध संघ ने आंचल दूध एवं उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। पीएम दौरे को लेकर दिवाली से जगमग हुई केदारपुरी। 10 क्विंटल फूलों से सजा केदारनाथ धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां बाबा केदार के दर्शन और पूजन करने के बाद पीएम सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के केदारनाथ आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही है। पीएम मोदी का भव्य तरीके से केदारपुरी में स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए केदारपुरी को सजाया जा रहा है और पूरे मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में हटाए गए कर्मियों को फिर मिली नियुक्ति। बैकफुट पर अध्यक्ष और सरकार। उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती मामले को लेकर वाहवाही लूटने वाली भाजपा सरकार और विधानसभा अध्यक्ष को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट द्वारा बैकडोर भर्ती में हटाए गए कर्मियों को स्टे मिलने के बाद अब इन कर्मियों की विधानसभा में फिर से नियुक्ति होने लगी है। बेच रहे थे नकली डिटर्जेंट पाउडर, लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। अमित ग्राम गुमानीवाला के पास एक लोडर में भारी मात्रा में डिटर्जेंट पाउडर बेचते 2 व्यक्तियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। श्यामपुर पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत करने पर मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 1224 किलो डिटर्जेंट पाउडर जब्त कर लोडर को भी सीज कर दिया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय पालियासौड़ की हालत जर्जर, जान जोखिम में डाल पड़ने को छात्र मजबूर। टिहरी जिले के मंगरौ स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय पालियासौड़ की हालत इन दिनों काफी जर्जर हो गई है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। कई बार अभिभावकों और स्कूल शिक्षकों की शिकायत के बावजूद अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में यहाँ के छात्र जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर है। ऋषिकेश में पटाखों की दुकान लगाने को लेकर विवाद। व्यापारी और प्रशासन आमने सामने। ऋषिकेश में पटाखों की दुकान लगाने को लेकर व्यापारी और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। व्यापारियों ने बाजार में दुकानें नहीं लगने पर पटाखों का बहिष्कार करने और पटाखों की खेप SDM कार्यालय के सामने लाकर रखने की चेतावनी दी है। चयनित अभ्यर्थियों को मिली आयोग से कुछ राहत। जांच के बाद निरस्त 8 परीक्षाओं को लेकर होगा फैसला। UKSSC की विभिन्न परीक्षाओं के पास हुए अभ्यर्थियों को आयोग राहत देने का मन बना रहा है। सरकार ने जिन 8 परीक्षाओं को रद्द किया है, अब उन पर आयोग ने जांच करने की बात कह रहा है। जांच के बाद ही आयोग इन परीक्षाओं पर कुछ निर्णय लेगा। IIM काशीपुर के छात्र की सड़क हादसे में मौत, दोस्त की हालत गंभीर। उधमसिंह नगर जिले के IIM काशीपुर के छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। छात्र IIM काशीपुर से PhD कर रहा था, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। हरिद्वार में फर्जी दस्तावेज बनाकर संपत्ति पर कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोतवाली पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर संपत्ति पर कब्जा करने के आरोपी ने पति पत्नी समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पौड़ी के प्राचीन क्यों कालेश्वर मंदिर में चोरों ने हाथ साफ किया। चांदी के नाग समेत कीमती सामान चुराया। उत्तराखंड में चोर भगवान का घर भी नहीं छोड़ रहे। ताजा मामला पौड़ी जिले से सामने आया है। यहाँ चोरों ने प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर शिवालय से चांदी का सामान चुराया है। रुड़की में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर, 2 की मौत। रुड़की के शेरपुर गांव के पास एक लकड़ी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर और बाइक दोनों चालकों की मौत हो गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बागेश्वर में खड़िया खनन पर लगाई रोक। बागेश्वर जिले में खड़िया के खनन को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को खड़िया खनन रोकने को कहा है। इस मामले में बागेश्वर के हीरा सिंह पपोला ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और शंकराचार्य विवाद पर मठ ने दी सफाई, सचिव ने रखा पक्ष। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और शंकराचार्य विवाद पर आज उनके मठ की ओर से सफाई दी गई। शंकराचार्य मठ के सचिव स्वामी सुबोधानंद ने शंकराचार्य विवाद पर मठ का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पूरे विधि विधान और सभी नियमों का पालन करते हुए शंकराचार्य बनाया गया है। ट्रैकर्स को साथ वापस लाना होगा अपना कूड़ा, ऐसा न करने पर लगेगा हजारों का जुर्माना। ट्रैकिंग पर जाने वालों से सुरक्षा शुल्क के रूप में वन विभाग के नाम का डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाया जा रहा है। स्थानीय ट्रैकरों के लिए यह शुल्क 2000, देसी पर्यटकों ट्रैकर्स के लिए 5000 और विदेशियों के लिए 10,000 रुपए रखा गया है। यह सब पिंडारी, कफनी, सुंदर डूंगा ग्लेशियरों में जमा होने वाले कूड़ा निस्तारण के लिए किया जा रहा है। हरिद्वार पीएनबी में किसी ने जमा करा दिए नकली नोट, कानपुर में पकड़ी गई जाली करेंसी। हरिद्वार जिले में बैंक में नकली नोट जमा करने का मामला सामने आया है। गलती भी कानपुर कार्यालय में पैसे की गिनती के दौरान पकड़ी गई है। इस मामले में रानीपुर कोतवाली में केस दर्ज करवाया गया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हरिद्वार में खूनी संघर्ष, छात्रों के 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। हरिद्वार के पतरी थाना क्षेत्र में स्कूली छात्रों ने सड़क पर जमकर तांडव मचाया। यहाँ छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान कई छात्र घायल भी हो गए थे। आबकारी विभाग हुआ सख्त, राजस्व जमा नहीं किया तो 7 शराब की दुकानों का होगा लाइसेंस निरस्त। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कुछ शराब कारोबारियों की मनमानी जारी है। आबकारी विभाग की कई हिदायतों के बाद भी शराब कारोबारी अपना राजस्व जमा नहीं करा रहे। ऐसे में आबकारी विभाग 7 शराब की दुकानों के मालिकों को आखिर नोटिस देने जा रहा है। यदि इसके बाद उन्होंने बकाया राजस्व को जमा नहीं किया तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। स्कूटी बेचने के नाम पर ऑनलाइन ठगी, राजस्थान से आरोपी गिरफ्तार। सेना का जवान बनकर और ट्रांसफर के नाम पर घरेलू सामान बेचने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को पिथौरागढ़ पुलिस ने और एसओजी की टीम ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने स्कूटी बेचने के नाम पर ग्राम बासा निवासी एक व्यक्ति से 60,000 रुपए ठग लिए थे। कब होगी सफाई? हरिद्वार में गंगा नहर को बंद कर साफ करना भूल गया यूपी सिंचाई विभाग, संस्थाएं भी हुई गायब। गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश की सरकारें तक अधीनस्थ अधिकारियों को समय समय पर दिशा निर्देश जारी करती है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने हरिद्वार में गंगा नहर को बंद तो कर दिया, लेकिन सफाई करना भूल गया। आलम यह है कि 14 दिन बीत जाने के बाद भी गंगा से एक तिनका तक नहीं उठाया है, जबकि दीपावली का त्योहार सिर पर है। दीपावली के बाद गंगा नहर फिर से खोल दी जाएगी। 2 रिटायर्ड फौजियों को डीजल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास, दबंगों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन। रुड़की में 2 रिटायर्ड फौजियों के साथ मारपीट और डीजल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। आरोप है कि पुलिस ने कुछ हमलावरों को हिरासत में लेकर छोड़ दिया, जिससे गुस्साए कॉलोनी वासी कोतवाली में आधमके और हंगामा शुरू कर दिया, जिन्हें देख पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। जल्दी हमलावरों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया। कुन्ना गोलीकांड के खुलासे के लिए एसआईटी का गठन, यूपी पुलिस की गोली से महिला की हुई थी मौत। कुन्ना गोलीकांड को लेकर बड़ी खबर है। काशीपुर के कुन्ना में यूपी पुलिस की कार्रवाई के दौरान ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर की पत्नी गुरप्रीत की मौत की एसआईटी की जांच होगी। उधम सिंह नगर के एसएसपी ने एसआईटी गठित कर दिया। एसआईटी का नेतृत्व एसपी चंद्रमोहन सिंह को दिया गया है। टीम प्रभारी सीओ काशीपुर वंदना वर्मा होंगी। हाईकोर्ट शिफ्टिंग मुद्दे की बैठक में हुआ जोरदार हंगामा, नैनीताल में भिड़े वकीलों के 2 गुट। हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी गोलापार शिफ्टिंग करने के मामले में अधिवक्ताओं की खेमेबंदी बरती जा रही है। बुधवार को इस मामले को लेकर बुलाई गई बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। अब यह बैठक दीपावली के बाद होगी। दूसरी ओर अधिवक्ताओं के एक समूह ने सत्य हस्ताक्षरित ज्ञापन चीफ जस्टिस को देकर हाईकोर्ट शिफ्टिंग की कार्रवाई का समर्थन करते हुए सरकार का आभार प्रकट किया है। वहीं एक पक्ष ने हाईकोर्ट शिफ्ट होने का विरोध किया। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर पुलिस ब्रीफिंग, चप्पे चप्पे पर रहेगी पैनी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर उत्तराखंड पुलिस की ब्रीफिंग हुई। ब्रीफिंग के दौरान देहरादून एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने पुलिस अधिकारी को सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई चूक न हो। लक्सर में पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले बदमाशों से मुठभेड़, एक गुंडे को लगी गोली। लक्सर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। एसएसपी ने बताया कि घायल बदमाश उन्हीं में से एक है, जिन्होंने 3 दिन पूर्व लक्सर में पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। स्वच्छता में मुनि की रेती ढालवाला नगर पालिका का वर्चस्व बरकरार, फिर आई अव्वल। स्वच्छता में अव्वल रहने वाली नगर पालिका परिषद मुनि की रेती ढालवाला ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। इस बार भी नगर पालिका ने स्वच्छता में उत्तराखंड में पहला स्थान पाया। इस उपलब्धि के लिए नगर पालिका परिषद मुनि की रेती ढालवाला के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवा को सम्मानित किया गया। हल्द्वानी में मिलावटखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी, लापरवाही पर थमाया नोटिस। हल्द्वानी में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी की। सैंपल भरने के साथ ही साफ सफाई को लेकर नोटिस थमाया गया। उधर खटीमा में त्योहारी सीजन के मद्देनजर पुलिस और व्यापारियों के बीच बैठक हुई।
सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे शंभू पोखरियाल, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। समाजवादी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरियाल हल्द्वानी पहुंचे। सपा के प्रदेश प्रमुख महासचिव शोएब अहमद ने नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया, जिसके बाद शंभू पोखरियाल मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि संगठन सर्वोपरि है। उन्होंने कहा जो लोग संगठन में काम करने में विश्वास रखते हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके लिए उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।